Serial number 14, Wasim Iqbal, ACA, MR number 8395. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सारी ऑडियंस का, और स्पेशली जो लोग फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। काफ़ी देर से आप लोग 2 से ढाई घंटे हो गए सबको, तो काफ़ी मुश्किल होता है ये इतनी देर बैठना और वेट करना सुनना। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपना ब्रीफ सा इंट्रो दूंगा कि 2016 में मैं आईकैप का मेंबर बना हूँ। क्वालिफाई मैंने 2015 में किया था, विद इन आर्टिकल्स मैंने क्वालिफाई किया है। ग्रैंड थाउटन अंजुम रहमान से आर्टिकल्स हैं मेरे, और इसके अलावा हम अलुमनाई ऑफ PwC KSA, और currently I'm working as a financial controller in one of the home appliances brand of Pakistan. And other than that, I'm a seasoned Toastmaster, and I work with the executive committee of Toastmaster Club as well. And other than that, with ICAP, I have worked as a member of Job Placement Committee, as well as member of Economic Advisory and Government Relations Committee. Scope of NRC already discussed, so मेरा नहीं ख्याल उसके ऊपर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है. I'll start with my key focus areas. If elected, क्या मेरे focus areas होंगे उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ. अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज हॉट टॉपिक है आज की डेट में. सारे मेंबर्स ने काफ़ी अच्छे इसके ऊपर फीडबैक भी दी, अपनी सजेशंस भी दी हैं. थोड़ा सा मेरा इसके ऊपर डिफरेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू या प्लान है. मेरा प्लान ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में हमें पेनिट्रेट करने की ज़रूरत है. करंटली अगर हम देखें तो हमारे जो कंपटीशन में ICM में है, उनकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है. आईकैप मेंबर्स की पेनिट्रेशन बहुत कम है गवर्नमेंट सेक्टर में. तो मेरा फोकस यही होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर को फोकस किया जाए, वहाँ पे अपनी पेनिट्रेशन को बढ़ाया जाए. उसमें डेफिनेटली कौंसल का रोल ज़्यादा होगा. एज NRC मेंबर हमारा रोल मे बी एज अ ब्रिज हो और डायरेक्ट भी हो. इसके अलावा कंपनीज के जो HRs हैं उनको ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है. एक डेडिकेटेड टीम हो HR की, जो कि जिसका टास्क ही ये हो कि वो डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर के HRs को ऑन बोर्ड ले. उनको बताए कि हमारे जो मेंबर हैं उनकी क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है. आज की डेट में शायद उस पर काम हुआ भी है, बहुत काम होने की मजीद ज़रूरत है. इसके अलावा जो न्यू मेंबर्स हैं उनकी कैरियर काउंसलिंग के ऊपर ट्रेनिंग सेशन और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग सेशंस करवाने की बहुत ज़रूरत है. और जॉब प्लेसमेंट कमेटी, उसका क्योंकि मैं मेंबर भी रहा हूं, तो मेरे ख्याल में उसको मोर विजिबल, ज़्यादा विजिबल और उस विजिबिलिटी से ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है. उसके KPI सेट हों और एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ 2 years जो भी एक टाइम फ्रेम दिया गया हो, उसके ऊपर उनकी अकाउंटेबिलिटी भी हो कि क्या KPI सेट किए गए थे, क्या अचीवमेंट है, नेक्स्ट ईयर के क्या टारगेट्स हैं. सेकंड, CPD एक्टिविटीज के ऊपर भी सब मेंबर्स ने काफ़ी अच्छी सजेशंस दी हैं. और उसके ऊपर मेरा एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि उनको CPD एक्टिविटीज़ आज की डेट में बहुत कॉस्टली हैं. नए मेंबर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ हैं, उनको लो पे आउट के इश्यूज़ हैं, तो वो तो उनको अटेंड ही नहीं कर पा रहे होते. तो इसके ऊपर किसी मेंबर ने ऐसा नहीं बोला, लेकिन अगर मेरा ये एक सजेशन और प्लान है कि CPD एक्टिविटीज़ शुड बी फ्री. और इसमें भी मैं एग्जांपल अपने कंपटीशन की दूंगा कि अगर हम ICMA को देखें तो उनकी मोस्टली CPD एक्टिविटीज़ फ्री होती हैं. तो इससे क्या होगा, अगर CPD एक्टिविटीज़ फ्री होंगी तो ऑब्वियसली जो अटेंडीज हैं, मेंबर्स हैं, वो ज़्यादा इंगेज होंगे. और जितना ज़्यादा वो इंगेज होंगे उतनी उनकी लर्निंग होगी, उनकी डेवलपमेंट होगी. तो फ्री CPD एक्टिविटीज़ के ऊपर मेरा फोकस होगा. इसके अलावा प्रैक्टिकल नेचर CPDs फॉर न्यू मेंबर्स. अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे सारे आर्टिकल्स ऑडिट डिपार्टमेंट में थे. फर्म से मैं निकला हूं, जब मैं प्रैक्टिकल जॉब में गया हूं तो जॉब में मेरे CEO को इससे कोई गर्ज नहीं है कि मैंने ऑडिट में आर्टिकल्स किए या कहाँ पे किए हैं. टैक्स का कोई इशू आएगा, वो मुझे कहेगा भाई ये टैक्स का नोटिस आया, इसका रिप्लाई करो, या ये एक रिटर्न है वो सबमिट करनी है. मैं जिस दिन आर्टिकल करके निकला हूँ मुझे तो टैक्स का लॉगिन तक नहीं करना आता था. तो इन एरियाज पे फोकस करने की जरूरत है, ताकि जो हमारे न्यू मेंबर्स हैं वो जो उन्होंने प्रैक्टिकल काम करना है उससे वो इनरिच हों. इसी तरह इनोवेटिव और इंडस्ट्री स्पेसिफिक CPDs के ऊपर फोकस होगा. ऑब्वियसली जैसे सारे मेंबर्स ने बोला है कि वर्ल्ड डायनेमिक्स चेंज हो रही है. AI इज अ रियलिटी, ब्लॉकचेन इज अ रियलिटी, फाइनटेक इज अ रियलिटी. तो इनके ऊपर मोर फोकस होना चाहिए हमारा CPD एक्टिविटीज में. कमेटीज, 2 कमेटीज का मैं मेंबर रहा हूँ पास्ट में, और उससे मैंने ऑब्जर्व किया, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ उसमें ये था कि यंग मेंबर्स की
कमेटीज के अंदर रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, इंडस्ट्री मेंबर्स की बहुत कम है। तो उसके ऊपर मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, गोल है, विजन है कि न्यू मेंबर्स और इंडस्ट्री मेंबर्स की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ताकि हर तरफ से एक आइडियाज आए। ऑब्वियसली डिफरेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, डिफरेंट आइडियाज आएंगे तो एक बेहतर आउटकम निकलेगा। तो कमेटीज के अंदर बैलेंस रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करना मेरा एक ये विजन है। और ऑब्वियसली इसमें न्यू मेंबर्स भी होंगे, यंग मेंबर्स प्लस मेंबर्स फ्रॉम एसएमपीज। डेफिनेटली एनआरसी की बड़ी लिमिटेड सी पावर्स होती हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल मैं एक फोर्सी कर रहा हूँ वो इज टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन जनरल मेंबर्स एंड काउंसिल्स। जो भी मेंबर्स के हमारे कंसर्न्स हैं उनको काउंसिल तक कन्वे करना। ऑब्वियसली एक ऑर्डिनरी मेंबर की वो रीच नहीं है काउंसिल तक जो एक एनआरसी मेंबर की होगी। तो जितने भी हमारे मेंबर्स के कंसर्न्स हैं उनको लेके काउंसिल तक एज अ ब्रिज का रोल प्ले करना। इसमें डेफिनेटली सीए पाकिस्तान के ब्रांड को फर्दर स्ट्रेंथन करना और उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना। जैसे कि मैंने अपने पहले पॉइंट में अनएम्प्लॉयबिलिटी वाले में कहा कि गवर्नमेंट सेक्टर को ऑन बोर्ड लेने की हमें बहुत जरूरत है। इसके ऊपर शायद कम हमारे कंटेस्टेंट ही बोले हैं। इस एरिया के ऊपर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फोकस की जरूरत है। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा मार्जिन और रूम अवेलेबल है हमारे यंग मेंबर्स को इंडल्ज करने का। तो मेरा बहुत ज्यादा फोकस इसके ऊपर होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अफेयर्स के ऊपर भी बहुत गैप, आज की डेट में बहुत गैप नजर आता है। अभी रिसेंटली एक हमारी जो नई एजुकेशन स्कीम आई उसको लेके हम देखें तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के कुछ क्यूरीज थी और कंफ्यूजन थी, तो उस चीज को कम करने की जरूरत है। तो स्टूडेंट को और काउंसिल के दरमियान में एक ब्रिज का रोल प्ले करने की बड़ी शदीद जरूरत है। एंड लास्टली एसएमपीज के इश्यूज को टैकल करने की जरूरत है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो एक रियलिटी है कि एसएमपी के पास उस तरह से रिसोर्सेज नहीं होती कि वो एक बिग फोर या एक बड़ी फर्म के लेवल की क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। अगर उनकी उस लेवल की क्वालिटी को मेंटेन करेंगे तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर डेफिनेटली किस लिए बिजनेस कर रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होने के लिए। तो उनके लिए ऑडिट सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत काम किया। हमारी करंट काउंसिल और एनआरसी ने बहुत ज्यादा उस पर मेहनत हुई है। इसके अलावा एक ऑनलाइन पोर्टल या डेटाबेस बनाने की जरूरत है जहां पे उनको फुल टाइम टेक्निकल सपोर्ट, अपडेटेड वर्किंग पेपर्स, चेकलिस्ट, लाइव और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड होने चाहिए जिसके ऊपर वो सारा वहां से अपना कर सकें। इसी तरह उनको एक ट्रेनिंग्स की जरूरत है कि लाइक डाटा एनालिटिक्स पे उनको ट्रेनिंग हो, मैक्रोज के ऊपर ट्रेनिंग्स हो, ताकि वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्वालिटी को भी इंश्योर कर सके और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे। और बाकी तो डेफिनेटली एसएमपीज के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, लेकिन मेन मेरे ख्याल से इन इश्यूज को टैकल करने की जरूरत है। तो ये मेरे की एरियाज ऑफ फोकस हैं और कोशिश मैंने ये किया कि अपनी प्रेजेंटेशन को मिनिमम रखूं, क्योंकि लास्ट प्रेजेंटेशन है, ऑडियंस भी सारी थक चुकी होती है। तो यही मेरे सारे की एरियाज ऑफ फोकस हैं और बाकी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वोट एंड सपोर्ट फ्रॉम ऑल मेंबर्स एंड थैंक यू सो मच।